तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग चालू होता है दोपहर के 4 बजे से, और आज हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। वो कहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह आपको आगे मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब से मैं गाँव से आया हूँ ना, जब से मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई कहीं भी घूमने नहीं गए। खासकर तो मेरी मम्मी कहीं नहीं घूमने गए हैं, तो इसीलिए आज मैं सोचा कि मेरी मम्मी को कहीं घुमाने लेके जाता हूँ। हाँ तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। काविश के साथ मैं जा रही हूँ घूमने के लिए और मेरा छोटा बेटा भी जा रहा है। तो चलो हम आपको आगे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप लोग गेस करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और वीडियो को जाके अभी लाइक कर दो, और चैनल पे जो नहीं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद हम लोग सब 7 नंबर चले जाते हैं। 7 नंबर जाने के बाद वहाँ पे टैक्सी ले लेते हैं, और टैक्सी में मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई, और साथ ही साथ मेरा एक दोस्त रहता है, उसको भी मैं ले लेता हूँ। और टैक्सी में बैठने के बाद व्यूज़ एंजॉय करके हम लोग सब डायरेक्ट पहुँच जाते हैं मलाड स्टेशन। और मलाड स्टेशन में मैं और मेरा दोस्त हम लोग दोनों जा रहे थे टिकट लेने के लिए, क्योंकि हम लोग सब 3 जन थे, और मेरे भाई की छोटी हाफ टिकट लगती है, इसलिए उसकी भी टिकट लेने हम लोग पहुँच जाते हैं टिकट स्टेशन पे। और टिकट काउंटर पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत लाइन लंबी लगी रहती है, तो हम लोग भी पीछे सबसे ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। फिर हम लोग सब वहाँ से आ जाते हैं। वहाँ से आने के बाद हम लोग सब, बहुत गर्मी थी इसीलिए हम लोग सब लेते हैं जूस अपना मूड ठंडा करने के लिए, और सब अपने अपने फ्लेवर का जूस लेते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी मैंगो लिए, मेरे भाई ने वाटरमेलन लिया, ऐसे हम लोग अपने अपने फ्लेवर का जूस लेते हैं। और मलाड में खड़े होके यहाँ पे, जब से हम लोग गांव से आए ना, 1 महीना हो गया हम लोग को गांव से आके। जब हम लोग कहीं भी नहीं घूमने गए थे, वैसे तो हम लोग सोचते थे कि आज यहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था। फिर मेरी मम्मी जिप जैप जूप वाली सीढ़ी पे चढ़ जाते, जो कि खड़े रहने का और अपने आप चलने लगती है यहाँ पे। फिर मैं भी चढ़ जाता हूँ। फिर हम लोग सब चले आते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचने के लिए उतरना था सीढ़ी, और मैं तो आराम से उतर जा रहा था। और मेरी मम्मी भी, उतरने में तो बहुत ईजी है तो मेरी मम्मी भी उतर जाते, लेकिन मेरी मम्मी को चढ़ने बोलेगे तो मेरी मम्मी चढ़ तो जाते हैं और कहीं रुकते भी नहीं, लेकिन फिर ऊपर चढ़ के एकदम सांस फूलने लगती है मेरी मम्मी की। फिर हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, और आज इतना स्पेशल दिन था, संडे का दिन, तो यहाँ पे बहुत गर्दी रही थी ट्रेन में। और भाई फिर मुंबई की लोकल, हम लोग को तो बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं माशाल्लाह हम लोग की डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन पे यहाँ पे देखिए क्या प्यारा व्यू आ रहा है। और फिर यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, हम लोग सब पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो मेरा दोस्त रहता है ना, वो बोलता है कि चलो मैं दिखा तो पहले मेरा घर कहाँ पे था। तो घर था यहाँ पे, और यहाँ पे एक मस्जिद भी थी जिसको गरीब नवाज मस्जिद नाम था उसका, उसको शहीद कर दिया जाता है। और देखो यहाँ पे अभी जो बीच में बांद्रा में मैटर हुआ था ना, यहीं पे हुआ था, और यहाँ पे इसका घर था, तो इसका घर भी तोड़ दिए। तो जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। हम लोग आ जाते हैं हम लोग के डेस्टिनेशन पे, यानी कि वांद्रा, बांद्रा और बैंड्रा भी, यही सब तीनों इसका नाम है। बांद्रा स्टेशन इतना प्यारा लगता है कि आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे इसका स्टेशन का बस लुक देखिए कितना प्यारा है। मेरे को तो, मैं जैसे आया ना वैसे मेरे को बहुत अच्छा व्यू मिला। और जैसे कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे कि ड्रोन शूट वगैरह में कितना प्यारा लगता है बांद्रा। और यही चीज़ देख के एक ही गाना याद आता है कि ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ। फिर हम लोग आ जाते हैं स्टेशन से थोड़ा सा बाहर, और ये यहाँ पे एक मस्जिद रहती है जो कि इतनी प्यारी और इतनी अच्छी मस्जिद रहती है। और धीरे धीरे करके शाम होने लगती है, और हम लोग को पहुँचना था जल्दी से। कहाँ पहुंचना था इंशाल्लाह आपको आगे मालूम पड़ेगा। आप लोग में से कई लोग तो समझ ही गए रहेंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले थे, और हम लोग को वहाँ का सनसेट देखना था, इसलिए हम लोग जल्दी थोड़ा बहुत अभी कर रहे थे। और हम लोग फिर वहाँ से हम लोग काफ़ी देर तक बस के लिए बैठे रहते हैं, बस के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग को बस मिलती नहीं है। फिर हम लोग बैठ जाते हैं ऑटो में। और मैं आप सभी लोग को एक हिंट देता हूँ कि हम लोग जा रहे थे किंग खान के घर के पास। आप लोग तो समझ ही गए रहेंगे, आधे से ज़्यादा लोग समझ गए रहेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिर जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मन्नत, ये देखो ये है बंगला शाहरुख खान का। और यहाँ पे आज संडे है तो भाई गर्दी देखो, गर्दी तो बहुत है क्योंकि आज संडे है ना। चेक करो बस गर्दी। यहाँ पे सब खड़े रह के फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी, और यहाँ पे मैं भी फर्स्ट टाइम आ चुका हूँ मैं यहाँ पे बंगले में शाहरुख खान। ये देखिए मेरी मम्मी जब ऑटो से उतरते ना, तो आते साथ मेरी मम्मी बोलते कि जब आओ तब इनका घर कवर ही रहता है। तो वो ऑटो वाले अंकल मस्ती में बोलते हैं कि वो कोटमाला बना रहा अपने बेटे के लिए, क्योंकि अपने बेटे की शादी करेगा तो बहू ला के रखेंगे, इसीलिए अंकल ऐसा, मतलब थोड़ा हंसी मजाक में खेलते खेलते हंसते हंसते बोलते हैं।
और मैं आया था यहाँ पे बैंड स्टैंड फर्स्ट टाइम, और जहाँ पे आके देखा कोई अपना हाथ फैला रहा है, कोई पत्थर को छू रहा है, और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे भी करके हम लोग बाहर खड़े हैं, ऐसा के आ जाना चाहिए, आके खड़े होके अपना वही आइकॉनिक पोज करना चाहिए। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहते हैं, वहाँ पे फोटो वगैरह खींचते हैं, लेकिन मन्नत के पास हम लोग खड़े रह के फोटो नहीं खींचते, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे पहले से लोग रहते हैं, एक एक करके फोटो खींचते तो बहुत टाइम लग जाता। तो हम लोग सब जा रहे थे वहाँ पे समुद्र के नज़ारे लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे समुद्र भी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे आज जैसा कि मैंने बोला कि संडे के दिन वाले दिन हम लोग गए थे, तो यहाँ पे इतनी गर्दी थी, इतने सारे लोग बैठे हुए थे कि आपको क्या ही बोलूं। और यहाँ पे सनसेट भी जस्ट होने ही वाला था, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि समुद्र कितना प्यारा दिख रहा है, और यही समुद्र सब जगह से जुड़ा हुआ है। ये खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत से नज़ारे, और इतनी खूबसूरत लहरें, माशाल्लाह मेरे को तो बहुत प्यारी लगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा था। और यहाँ पे जस्ट हम लोग सनसेट जब हो रहा था ना, तभी हम लोग पहुँचे थे। और जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बंगला वगैरह देखने के लिए, घूमने के लिए, और जो लोग बाहर से मुंबई आते हैं और ये सारी जगहें नहीं घूमते हैं, ये सारी नहीं और बहुत सारी जगह ये सब नहीं घूमते हैं, तो मुंबई में आने का उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। और मैं तो बहुत बार आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा घर मुंबई में था, लेकिन यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और सारी जगह मैं घूम चुका हूँ, और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आके ये फर्स्ट टाइम भी मैंने सब इंजॉय कर लिया। और यहाँ पे देखिए कि आप लोग खुद सोचिए कि SRK के कितने फैंस है, वो सिर्फ आके उनके पत्थर को छू के, उनके पत्थर के साथ जो मन्नत है उसके सामने फोटो खिंचा के अपने दिल को तसल्ली कर लेते हैं, और जिन्होंने उनको देखा रहेगा तो क्या ही बात होगी। हम लोग वहाँ पे बैठे रहते, तो यहाँ पे आ जाते भेल वाले अंकल, और यहाँ पे तो हम जैसे बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए, जैसे कि भुट्टा रहता है, और समोसा पाव, वड़ा पाव, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मेरा भाई बोला था कि मेरे को भेल खाना है, तो हम लोग ये अंकल से भेल लेते हैं। और मैं जब खाया था ना, तो ये खाली मतलब ठीक ठाक भेल था, मतलब ना ज़्यादा अच्छा था और ना ज़्यादा बुरा था, मतलब हम जैसे बच्चों के लिए खाने के लिए एकदम ठीक ठाक था। तो मैं लाके अपने भाई को दे देता, और मेरा भाई मस्त आराम से एंजॉय करता है। और यहाँ पे पुलिस अंकल लोग किसी को जाने नहीं दे रहे थे लहर के पास, क्योंकि लहर का भाव कभी भी तेज हो सकता है। और वैसे तो 2-3 लोग जाते हैं ना जब, तो उनको देख के पीछे से और लोग आते हैं, और पुलिस वाले अंकल वापस से उनको पीछे कर देते। ज़्यादा पीछे तो नहीं करते, लेकिन थोड़ा पीछे कर देते, बोलते जाके उधर आराम से बैठो, उधर से फोटो वगैरह लो। और फिर यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त हम लोग चले आते सीलिंग पे देखने के लिए, सीलिंग ओपन है कि नहीं है। हम लोग जब जाते हैं तब तो सीलिंग ओपन रहती है। और वहाँ पे शाहरुख खान के घर के सामने मेरी मम्मी और मेरा भाई तो वहाँ पे बैठे रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग को फिर वहाँ पे मन्नत जो लगा है ना पत्थर, वहाँ पे किसी को फोटो खिंचाने नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों। फिर वहाँ पे मैं अपनी मम्मी के हाथ में कैमरा देता हूँ, और कैमरा देने के बाद थोड़े थोड़े मतलब शाहरुख खान जैसे पोज वगैरह दे दे के मैं फोटोज़ वगैरह भी लेता हूँ। फोटोज़ वगैरह लेने के बाद मैं अपनी मम्मी को बोलता है कि चलो चलते हैं सीलिंग पे। और ये हम लोग का फर्स्ट, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और मेरे को पता भी नहीं था कि सीलिंग कहाँ पे। तो मेरा दोस्त बोलता है कि वहाँ पे चलो, वहाँ पे चलते हैं। तो शाहरुख खान का बंगला है ना, उनके सामने जस्ट जो रोड है ना, वही रोड पकड़ के एकदम सीधा सीधा जाना रहता है, कहीं राइट लेफ्ट नहीं लेने का, एकदम सीधा जाने का। और वहाँ पे जो बड़ा सा गेट लगा है उसको ही बोलते हैं सीलिंग। और यहाँ पे बंगले और साथ ही साथ होटल्स तो बहुत अच्छे अच्छे थे। और मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और मैं मस्त इंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय करिए। हम लोग जैसे उसके गेट के सामने पहुंचते हैं, तो हम लोग को पता नहीं था कि उसका टाइमिंग इतनी जल्दी खत्म हो जाता। हम लोग यहाँ से देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन यहाँ से कोई अंदर नहीं जा रहा था। तो अंकल बोलते हैं कि अभी अंदर जाने का टाइमिंग खत्म हो गया। तो फिर हम लोग वापस से आ जाते हैं। और यहाँ पे एक गार्डन खुला था जो कि 6 बजे खुला था, तो वहाँ पे आके हम लोग बैठते नहीं, खाली थोड़ा बहुत देखते हैं। फिर हम लोग वापस से आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे। और यहाँ पे रात का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा था माशाल्लाह से। ऑलरेडी गर्मी का मौसम चल ही रहा है, तो थोड़ा बहुत दिल को ठंडक देने के लिए मैं चले जाता हूँ पानी की बोतल लेने के लिए, ठंडे पानी की। फिर वो पानी की बोतल लेके आके मैं अपने भाई को पानी की बोतल दे देता हूँ, क्योंकि उसको बहुत प्यास लग रही थी ना। और जस्ट उसके बाजू में ही था बस स्टॉप, तो मैं, मेरी मम्मी, हम लोग सब चले आते हैं बस स्टॉप पे। और वैसे तो बस आती नहीं है, मतलब आती है लेकिन बहुत लेट पे, बहुत टाइम पे आती है। तो वहाँ पे जो बंदे खड़े हुए थे ना, वो भी अपना रिक्शा पकड़ के एकदम जाने लगते हैं। और एक बस आती है जो पता नहीं कहाँ की बस रहती है, जिसके अंदर इतने सारे लोग भर भर के, कैसा कैसा, तो उसका गेट बंद हुआ है बस का। और यहाँ पे फिर मेरी मम्मी और मेरे के बंगले के पास जाने के लिए आए थे,
बट वो ना क्या है ना, पहले 8 बजे भर देगा, अब जल्दी भर जाता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ जा नहीं पाए, कभी आने का टाइम नहीं मिली। वहाँ पे आने का मौका ही नहीं मिला हमें, और हम लोग इतनी देर से बस के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो बस के लिए इतने देर से हम लोग बस बैठे ही हुए हैं, अभी तक एक बस आई थी। फिर वहाँ पे बस डिपो पे बैठे थे तो बस नहीं आती है, तो मेरी मम्मी हम लोग सब ले लेते ऑटो, और ऑटो में बैठ के हम लोग डायरेक्ट पहुँच जाते बांद्रा स्टेशन। और बांद्रा स्टेशन का रात में व्यू क्या ही प्यारा व्यू लग रहा था माशाल्लाह से, बहुत सारी लाइटिंग वगैरह थी और बहुत सारी पब्लिक भी थी यहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से लोकल ट्रेन लेके चले आते एक और जगह। अल्लाह हाफिज, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।